बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। धोरण 8 हिंदी की अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और उसमें जो पाठ है हंसना मना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हंसना मना है पाठ का नाम ये है। ऐसा नाम क्यों रखा है? क्योंकि इस पाठ में चुटकुले दिए गए हुए हैं। चुटकुले मतलब जिससे हम हंस सकते हैं। मतलब चुटकुले सुनकर सभी लोगों को हंसना आता ही है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसमें 9 चुटकुले दिए गए हुए हैं। आप देखिए पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 46, उसमें चुटकुले दिए गए हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए मैं पहला चुटकुला आप लोगों को सुनाता हूँ। उसमें 2 प्राणी की बात की गई हुई है। पहला है चूहा और दूसरा है हाथी। चूहा जो है वो हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए अपनी लुंगी दे सकते हैं? तो हाथी बोला, तुम उसका क्या करोगे? तो चूहे ने जवाब दिया कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। ये है पहला चुटकुला। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या समझे कि एक चूहा जो है वो हाथी के पास गया और उसने कहा कि आप मुझे अपनी लुंगी उधार दे दीजिए, मेरे बेटे की शादी है, उसमें मुझे तंबू लगाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चुटकुला सुनाता हूं आप लोगों को। उसमें 2 चित्र दिए गए हुए हैं। देखिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में 2 चित्र दिए गए हुए हैं। उसमें क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है और कहता है कि पता नहीं लोग महीनों तक बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन में ही खुजली होने लगती है। तो समझ में आया आप लोगों को कि एक आदमी है वो 28 दिन तक बिना नहाए रहता है। 28 दिन बिना नहाए रहने से तो खुजली अपने आप ही होने लगेगी। तो ये एक चुटकुला है। उसके बाद तीसरा चुटकुला है ग्राहक। उसमें एक ग्राहक है और एक दुकानदार है। तो ग्राहक जो है वो दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि आपके पास टूथब्रश है? टूथब्रश मतलब हम जब सुबह उठते हैं और अपने दांतों को जिससे साफ करते हैं वो टूथब्रश। कि आपके पास टूथब्रश है? तो दुकानदार बोला कि नहीं, ब्रश नहीं है परंतु पेस्ट है मेरे पास। तो ग्राहक बोला, अच्छा आपके पास पाउडर तो होगा ही? तो दुकानदार बोला, नहीं पाउडर नहीं है पर क्रीम है मेरे पास। ग्राहक बोला, क्रीम नहीं चाहिए मुझे, टॉर्च मिलेगी? टॉर्च। तो दुकानदार बोला, वह तो कल ही खत्म हो गई, मेरे पास टॉर्च नहीं है, वो तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। तो ग्राहक बोला, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार बोला, हाँ ताला है मेरे पास, दे दूं? तो ग्राहक बोला, जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। आया समझ में? उसके बाद चौथा चुटकुला है चुन्नू है और उसका एक मित्र है। तो चुन्नू जो है वो कहता है अपने मित्र से कि जहाँ ज्यादा बारिश होती होगी वहाँ क्या पाया जाता होगा? तो उसका मित्र है वो जवाब देता है कि छाता। मतलब जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पर तो ज्यादा छाते ही होते हैं। उसके बाद आपको एक और चुटकुला सुनाता हूँ कि 3 दोस्त आपस में गपशप लड़ा रहे थे। मतलब 3 जो मित्र है वो इकट्ठा हुए आपस में बात कर रहे थे। प्रश्न ये हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? तो एक मित्र ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। तो फिर दूसरा मित्र बोला कि हम किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाएंगे। मतलब ऐसा कोई धंधा करेंगे जिसमें हमें खूब पैसा मिले। तो तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं तो फिर सो जाऊंगा और तब तक न सोता रहूंगा जब तक करोड़पति ना बन जाऊं। ये भी एक चुटकुला था। इसके बाद एक और चुटकुला है। इसमें आपको 2 चित्र दिए गए हुए हैं। एक शिक्षक जो है, अध्यापक, वो अपने स्टूडेंट से पूछता है, अपने
शिष्य से पूछता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। तो जो उसका शिष्य है वो आंसर देता है कि जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान है और मैं उनका भविष्य हूँ। ये भी एक चुटकुला था। उसके बाद अगला चुटकुला है, उसमें एक प्रश्न है कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब ट्रेन का जो किराया है, ट्रेन का जो भाड़ा है वो इतना बढ़ गया है, फिर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। तो सामने वाला आदमी है वो जवाब देता है कि इसका कारण यह है कि एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। ठीक है, ये भी एक चुटकुला था। इसके बाद आगे बढ़िए। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। शिक्षक ने सभी छात्रों को यह कहा कि लो सब लोग एक चित्र बनाओ, घास खाती हुई गाय का एक चित्र बनाओ। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। सभी छात्रों ने चित्र बनाए, परंतु जो कल्पेश था उसने अपना पन्ना कोरा ही छोड़ दिया, उसने कुछ नहीं किया। इस वजह से शिक्षक गुस्से हो गए और उसने बोला कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है। तो कल्पेश ने बोला घास को तो गाय खा गई। तो शिक्षक बोला तो अच्छा तो ये बताओ कि गाय कहाँ है। तो कल्पेश ने फिर जवाब दिया कि वह तो घास खाकर चली गई। उसके बाद 9वां चुटकुला है, उसमें भी 3 चित्र दिए गए हुए हैं। देखिए उसमें भी एक चुन्नू है। चुन्नू जो है वो पूछता है कि मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। चाटा मतलब थप्पड़। मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो उसका भाई बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। एक चाटा मारने के बाद मेरे पापा मुझे 5 रुपये देते हैं, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये हमारा जो पाठ था हंसना मना है। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को कई सारे चुटकुले सुनाए। तो चुटकुले जो थे उसका मतलब क्या है? चुटकुले जो है वो हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। हास्य मतलब हंसने के लिए एक माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उसका स्वरूप छोटा होता है और उसके जो संवाद होते हैं वो भी छोटे होते हैं। उसका स्वरूप मतलब 4-5 लिटी में ही 4-5 लाइनों में ही वो चुटकुला होता है और उसके जो संवाद होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं। वो उसका एक प्रमुख गुण होता है। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। मतलब जब भी हम लोग टेंशन में होते हैं या खूब सारा होमवर्क कर लेते हैं या कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे चुटकुले सुन लेने चाहिए। ठीक है, इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का एक माध्यम भी होता है। तो बच्चों आप इस चुटकुले से क्या समझे? मतलब जब भी आप फ्रेश होना चाहते हैं या जब भी आपको अच्छा नहीं लगता, खूब पढ़ाई कर ली है, तभी आप लोगों को ऐसे ऐसे चुटकुले सुनने चाहिए। ऐसे चुटकुले आप सभी लोगों को भी आते भी होंगे। आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बैठकर ये चुटकुले सुनाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। ठीक है, और अंत में मैं आप लोगों को 4-5 प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, वो आपको घर बैठे करना है। तो उसमें पहला है कि दूरदर्शन चैनल उस पर जो प्रसारित कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब चुटकुले या हास्य के कार्यक्रम जो होते हैं दूरदर्शन चैनल में, वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, और उसके बारे में अपने दोस्तों को बताना है कि आज मैंने ये देखा, उसमें ये चुटकुला आया, उसमें ये हास्य की बात है, ये आप लोगों को अपने दोस्तों को बताना है। दूसरा ये है कि रेडियो पर ऐसे जैसे टीवी पर ऐसे हास्य कार्यक्रम आ रहे हैं, ऐसे हास्य के कार्यक्रम रेडियो पर भी आ रहे हैं, तो उसको भी आप लोगों को सुनना है। जैसे हम लोग हर मंगलवार को और शुक्रवार को मीना रेडियो कार्यक्रम सुनते थे, उसमें भी कहानियां आती थी, ये सभी आप लोगों को सुनना चाहिए। उसके बाद अखबार मतलब जो न्यूज़पेपर हमारे घर आता है, उसमें भी कई बार जो पूर्ति आती है, उसमें भी कई प्रकार के चुटकुले और हास्य प्रसंग की कथाएं आती है, वो आप लोगों को सुनना है। ठीक है, और एक और कर सकते हैं कि 5-6 मित्र
इकट्ठा होकर हास्य का कार्यक्रम आप रख सकते हैं कि कभी ये मित्र अपने हिसाब से कोई चुटकुला या हास्य कथा कहे, दूसरा मित्र कहे, उसके बाद तीसरा मित्र कहे। ऐसे करके आप लोग सोचिए कि कितने सारे चुटकुले आप लोगों के पास इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी ये जो मैंने आपको बताई कि आपको ये करना है वो आपको घर बैठे अभी फ्री टाइम में करना है। ठीक है, तो मजा आया दोस्तों? तो अभी आप लोग करेंगे ना ये सब? ठीक है, तो अगली बार फिर मिलेंगे। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय।